हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सक्सेस एएफ में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कारक। जेटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, आप लोगों को हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए पढ़ाया जा रहा है और इसके साथ एमसीक्यू भी दिया जा रहा है और टेस्ट भी लिया जा रहा है। आप लोग टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में नंबर दिया हुआ है, इस पर आप जुड़ सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कारक, ठीक है। क्या होता है कारक, किसको बोलेंगे? देखिए, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जौन रूप से वाक्य कर दोसर शब्द संग खास कर के क्रिया संगे संबंध कर पता चलेला उके कारक कहल जाएला। किसको बोलेंगे कारक? संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप से वाक्य का दूसरा शब्द खास कर क्रिया के साथ जिसका संबंध, किसके संबंध में आपको पूछा जाएगा कि किसके साथ खास करके संबंध में, तो क्रिया के साथ संबंध जो रखेगा उसको ही हम लोग बोलेंगे कारक। और एक तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, कारक उस संज्ञा चाहे सर्वनाम के कहल जाएला जेकर में क्रिया कर निष्पादन में कोनो योगदान हुएला चाहे क्रिया कर संगे संबंध हुएला। दोनों लगभग सेम है। क्रिया का यहाँ संबंध होगा क्रिया के साथ, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कारक। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। नागपुरी में हिंदी लखे कारक 8 कारक होएला। नागपुर में भी 8 कारक होता है, लेकिन हम लोग जो है 7 का ही यहाँ प्रयोग होता है। तो लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कितना कारक, तो 8 ही होगा आंसर। लेकिन इकर प्रयोग और चिन्हा में कटिक फर्क भेटाला। कहे के माने नागपुरी में कर्ता कार्य कर चिन्ह कर विभक्ति का लोप हो जाएला। कर चिन्ह का जो विभक्ति होता है उसका लोप हो जाता है, ठीक है। कर्ता कारक वाला में ई लखे 7 गो कारक कर विभक्ति भेटाएला, इसलिए 7 गो कारक का विभक्ति जो चिन्ह जो होता है वो हम लोगों को मिलता है। हेठे एक एक करके कारक और उमनक चिन्ह को हम लोग उसके विस्तार से देखते हैं। देखिए, आपको चिन्ह को याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कारक कर्ता कारक में इसमें कोई चिन्ह यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा कि किसमें कोई सा चिन्ह नहीं मिलेगा नागपुरी में, तो कर्ता कारक में कोई चिन्ह नहीं मिलता है। कर्म कारक का है चिन्ह के होगा, करण कारक में से सै, संप्रदान कारक में ले लागी लाई लागिन, अपदान में हो जाएगा ले से। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कारक किसमें कौन सा चिन्ह हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अपदान ले से हो गया संबंध का कर, अधिकरण में ऊपरे, संबोधन में ए रे हो अरे हो ए ना। तो ये सब प्रयोग जी, ये सब चिन्ह आप लोगों को याद में रखना है, तभी आप लोग पहचान पाइएगा कारक कौन सा कारक है, ठीक है। आगे देखते हैं। कर्ता कारक वाक्य में क्रिया करे वाला के कर्ता कारक कहल जाएला। नागपुरी में कर्ता कारक का चिन्ह विभक्ति नहीं होएला। नागपुरी में कर्ता कारक में चिन्ह इसमें नहीं होता है। जैसे हिंदी में पढ़ते क्या है, कर्ता कारक में ने प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर आपका कर्ता कारक में कोई चिन्ह नागपुरी में नहीं होता है, याद रखिएगा। जैसे देखिए, मैंने कहा हिंदी में ने का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ नागपुरी में कहा मोए कह लो, इसमें कोई चिन्ह नहीं मिलता है। देखिए, हिंदी में मैंने रोटी खाई, ने चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, का हिंदी में ने चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन नागपुरी में नहीं होता है, इसलिए ये खाली होता है, इसमें कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ हिंदी लगे ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुएला, हिंदी के जैसा ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं। कर्म कारक संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जौन रूप से क्रिया कर फल पड़ेला उके कर्म कारक कहल जाएला। बोला जा रहा है संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप से क्रिया का जो फल पड़ेगा उसी को कर्म कारक कहेंगे। जैसे क्रिया से होवे वाला व्यापार कर फल जौन दूसर वस्तु पर पड़ेला उके कर्म कारक कहल जाएला। बोला जा रहा है क्रिया से जो होने वाला जो व्यापार होगा उसका फल दूसरे वस्तु पर जब पड़ेगा तो उसी को ही हम लोग कर्म कारक कहेंगे। देखिए, एग्जाम्पल से हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे फेंकू गोलू के माला, किसको मान रहा है? गोलू के, तो दूसरे पर पड़ रहा है उसका फल। यहाँ फेंकू मारे क्रिया करेला जेकर फल किस में पड़ रहा है? गोलू में पड़ रहा है, इसलिए कर्म कारक का चिन्ह के है के। देखिए, यहाँ मारे कर क्रिया के जेकर फल गोलू के चिन्ह से भी आप जान सकते हैं कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। आगे देखते हैं करण कारक।
करण वाक्य में जे शब्द काम पूरा करे में मदद करेला उके करण कारक कहना। वाक्य में जो शब्द काम पूरा करने में जो मदद करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे करण कारक, ठीक है। या फिर क्रिया कर निष्पत्ति ले करता जे वस्तु कर मदद लेवेला, या कोई भी चीज़ जिससे हम लोग कोई वस्तु का मदद ले रहे हैं तो उसको ही हम लोग बोलेंगे करण कारक। जे वस्तु के साधन बनाएला उके करण कारक कहल जाएला। इसका चिन्ह क्या है? से, सय है के। जैसे रिजू टांगा से, देखिए हम लोग कोई ले रहे हैं वस्तु तो इसको हम लोग एक साधन बनाए, इसके हेल्प से काट रहे हैं तो ये बन गया क्या? करण कारक। इसका चिन्ह से भी आप जान सकते हैं, से चिन्ह है, से आपका प्रयोग हो रहा है। बाबू माए हर सय गेलक, देखिए से चिन्ह यहाँ प्रयोग हो रहा सय, तो सय किसका है? करण कारक का है। आप लोग चिन्ह याद कीजिएगा, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सा कारक है इसमें से, तो आप लोग अगर चिन्ह याद नहीं तो नहीं कर पाइएगा, इसलिए चिन्ह को आप जरूर याद कीजिएगा। आगे देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है? देखिए वाक्य में कर्ता बट से जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम ले काम करल जाएला। बोला जा रहा है वाक्य में कर्ता बट से जोन संज्ञा या सर्वनाम से काम करल जाएला उके संप्रदान कारक कहल जाएला। इकर चिन्ह है ले, लाई, लागिन, हेके, जिसके लिए होगा, ठीक है। संज्ञा जिसके लिए वो काम कर दे रहा वही हो जाएगा इसके संप्रदान। प्रदान करना, देना कहीं एक टाइप से। अच्छा, मैया ले फ्राक लान ली, तो यहाँ ले का प्रयोग हो जा रहा था, ये संप्रदान हो गया। तोर लागिन, लागिन का प्रयोग हो जा रहा, संप्रदान कारक हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके बाद एक नया हम लोग इस पर MCQ रिलेटेड, इस चीज़ से रिलेटेड MCQ भी कर लेंगे। आगे देखिए एक और है, धांगर गोम के हर ले ईमानदारी से काम करेला, तो ये भी हो जाएगा संप्रदान कारक, ठीक है। आगे देखते हैं अपादान का जो होता है वो अलग के लिए होता है, अलग, जुदा होना। वाक्य में जोन सबसे कोनो वस्तु के अलग होकर बोध होएला उके अपादान कारक कहल जाएला। इकर में अलग या दूर होकर भाव भेटाएला। यहाँ अलग, जैसे देखिए गज से कटहर गिरलक, अब गज से क्या हो गया? कटहर गिर गया, तो अलग हो गया, दोनों का जुदाई हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। गठ ले कटहर गिरलक। बुधनी घर से भागलक, अलग हो गया, बुधनी घर ले भागलक, ठीक है। कखनो कखनो तुलनाओं करे के लिए ले से कर प्रयोग करल जाएला। तुलना करने के लिए भी कहीं कहीं पर ले या से का प्रयोग करल जाता है। जैसे मोर गांव से रिझू कर गांव 2 कोस दूर आए हैं, देखिए कहीं कहीं पर क्या है? ले से का प्रयोग तुलना करने के लिए, तुलना कर रहे हैं कि वो रिझू का गांव उससे दूर आया है, अपना गांव के बारे में बता रहा है, रिझू का गांव, दोनों का गांव की दूरी को मतलब तुलना कर रहा है कि इससे इतना दूरी है। मोर घर से स्कूल ढेर दूर आया है, तो दूरी यहाँ भी तुलना कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं संबंध कारक। संबंध में तो आप नाम से ही पता चल रहा है, संबंध को बताएगा। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर जौन रूप से वाक्य में आवे वाला दूसर शब्द संगे संबंध कर या जुड़ाव कर बोध होएला के संबंध कारक कहल जाएला। इसमें क्या क्या चिन्ह होगा? क, कर, है को। कखनो कखनो संबंध कारक कर चिन्ह कर रूप में केर का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मुदा आइज कल केर कर प्रयोग करल जाए लाइग है। क और कर प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम दुइयो संगे होएला। क और कर का प्रयोग जो है संज्ञा और सर्वनाम दोनों के साथ हम लोग करते हैं। अब देखिए पहचान कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए समाजक काम के मिल के करे के चाही। क आ गया, तो ये क्या हो गया? क चिन्ह आ गया, तो क किसके लिए प्रयोग हो रहा है? क हम लोग कर रहे संबंध को बता रहे हैं, ठीक है। समाज कर भी आ रहा, ये संबंध को बता रहा है, इसलिए संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण का भी चिन्ह आप लोगों को बताया हुआ है। क्रिया माने काम करे वाला संज्ञा या सर्वनाम कर स्वरूप के अधिकरण कारक कहा जाएगा। क्रिया माने काम करे वाला संज्ञा, ठीक है, संज्ञा होगा या सर्वनाम का स्वरूप को अधिकरण कारक कहेंगे। जैसे माने संज्ञा चाहे सर्वनाम का रूप के अधिकरण कारक कहल जाएला, जेकर में वाक्य क्रिया कर आधार कर, वाक्य का क्रिया का आधार का बोध होगा, उसको ही हम लोग बोलेंगे अधिकरण कारक। देखिए बाघ माड़ा में ढुकलक, बाबू चौकिए में है। नागपुरी में अधिकरण कारक में बेसी करके एकारांत,
व्यवहार करल जाएला। इकर में चिन्हा कर में या ए कर प्रयोग होवेला। देखिए यहाँ पर अभी बाग माड़ा में तो में का प्रयोग हो गया, चौकिए में तो में का प्रयोग हो गया या ए का प्रयोग किया जाएगा। बाबा घर में है तो में का प्रयोग हो गया। बाबा घरे ए कारांत हो गया, ए का प्रयोग हो जा रहा, इसलिए क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। संबोधन देख लेते हैं। जेकर से कोनो संबोधन कर बोध हुए उके संबोधन कारक कहल जाएला। इकर चिन्ह है ए, हो, रे, अरे, ये सब इसका संबोधन के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं। कखनो कखनो दोस्ती यारी में पुरुष संगी मन एक दूसर के ए ना कर संबोधन से बोले ना, जैसे ए ना तनु सुनूनी, तो हम लोग कहीं कहीं पर ए ना करके भी कहीं कहीं पर प्रयोग करते दोस्ती यारी में। नागपुरी में संबोधन कारक कर प्रयोग बहुत भेटाएला। रोज दिन कर बोल चाल घरी घरी इकर प्रयोग होएला, जैसे ए छोड़ा घर जा, ये प्रयोग हो गया, ये संबोधन कर रहा है। आगे देखते हैं। अरे जा ना आबे, तो संबोधन कर रहा है, रे छोड़ा बदमाशी ना कर, संबोधन हो गया। कखनो कखनो ए और रे के एके संगे जोड़ के एरे कर प्रयोग संबोधन कारक में कर रूप में करल जाएला। ए रे तो हो रहा, लेकिन कहीं कहीं पर दोनों को मिलाकर भी प्रयोग किया जाता है, जैसे एरे हो गया, एरे कहाँ जा रही, तो ये संबोधन को प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखते हैं करण कारक और आपादान में अंतर। करण कारक तो आप जान रहे हैं और आपादान भी आप समझ रहे हैं। करण कारक जो हेल्प करेगा, सहायता करेगा, वो करण कारक हो जाएगा। आपादान वाला में अलग होना, जुदा होना आपादान कारक के लिए होगा। करण कारक जो हेल्प करेगा, जैसे रिझु जो टांगा से काटलक तो रिझु, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। आपादान में क्या, अलग होना, कटहर गिरलक, गज से कटहर गिरलक, आपादान अलग होना, जुदा होना। ठीक है, आगे देखिए करण कारक में देखिए छुआ खिलौना से खेला थे, करण कारक खिलौना से। गिलास हाथ से छूट गलक, ये हो गया करण कारक। आपादान में छुआ खटिया से गिर गेलक, अलग हो गया जुदाई। गज से आंबा गिरलक, ये भी अलग हो गया। ठीक है, तो जहाँ आपादान अ से याद रखिए, आपादान आया मतलब अलग, जुदाई वाला हो जाएगा, अलग होना। ठीक है, करण में सहायता करना, जो जिस चीज़ का हम लोग हेल्प लेके करेंगे वो हो जाएगा करण कारक। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और आज ही आप लोगों को MCQ क्वेश्चन ये कारक का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। ठीक है, थैंक यू।